आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, जो राजस्थान के एक गांव में आज भी खड़ी है। लोग कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो रात के सन्नाटे में जागता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। ये कहानी है साल 1995 की, राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम है किशनगढ़। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। ये हवेली कभी एक जमींदार परिवार की थी, लेकिन 1940 के बाद से ये खाली पड़ी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि इस हवेली में जमींदार की बेटी राधिका की आत्मा भटकती है। कहानी के मुताबिक राधिका की शादी एक अमीर व्यापारी से तय हुई थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। जमींदार को जब ये पता चला तो गुस्से में उसने राधिका को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद राधिका रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो मरी या भाग गई, लेकिन उसके बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। 1995 में 3 दोस्त रोहन, विक्रम और संजय ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वो नहीं माने। वो हवेली में कैमरा और टॉर्च लेकर गए, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। लेकिन जो हुआ वो आज भी गांव वालों के लिए एक रहस्य है। रात के 11 बजे तीनों दोस्त हवेली के हॉल में बैठे थे। अचानक उन्हें तहखाने की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहन ने हंसते हुए कहा, ये हवा का शोर है यार। लेकिन विक्रम ने कैमरा ऑन किया और तहखाने की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, टॉर्च की रोशनी में एक साए जैसी आकृति दिखी, जो एक पल में गायब हो गई। तीनों डर गए, लेकिन संजय ने हिम्मत करके तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका आया। तभी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर वो चीख पड़े। एक धुंधली सी औरत की आकृति, जिसके चेहरे पर सिर्फ आंखें थीं, कैमरे में कैद हो गई। उस रात के बाद तीनों दोस्त भागकर गांव वापस आए। उनका कैमरा गांव वालों ने देखा और उस फुटेज को बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन रहस्य ये है कि वो कैमरा कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन से गायब हो गया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि राधिका की आत्मा उस हवेली में भटकती है, और जो भी वहां जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, या तो डर लेकर या फिर कुछ और लेकर। तो दोस्तों, ये थी किशनगढ़ की भूतिया हवेली की सच्ची कहानी। क्या आपको लगता है कि राधिका की आत्मा आज भी वहां है, या ये सिर्फ दिमाग का वहम था? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर आपको ऐसी और डरावनी कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले वीडियो का इंतजार करो। तब तक रात को अकेले मत रहना, न जाने कब कौन आपके पीछे खड़ा हो। नमस्ते।